अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज का हमारा मौजू गेहूं का दाना पार्ट 3। आज हम इसमें सवालातों के जवाबात लिखेंगे। तो सब बच्चे अपनी अपनी किताबें अपने सामने रखें, पेज नंबर 46 निकालें। सवाल नंबर 1, ये कैसे पता चला कि वो अंडा नहीं गेहूं का दाना था? जवाब, एक तो दाने में गेहूं की गहरी लकीर थी, दूसरा चील के दाने को छेद करने से पता चला कि वो अंडा नहीं बल्कि गेहूं का दाना था। शाबाश। सवाल नंबर 2, सबसे ज्यादा कमजोर कौन था? सबसे ज्यादा कमजोर कौन था? बेटा कौन था? बेटा था, बाप था, दादा कौन था? बेटा। जो 2 लाठियों के सहारे राजा के दरबार में हाजिर हुआ, कौन था? बेटा। शाबाश। सवाल नंबर 3, बड़े दादा ने इस दाने को क्यों पहचान लिया? शाबाश। बड़े दादा ने दाने को इसलिए फौरन पहचान लिया क्योंकि वो इसके जमाने का गेहूं था, जिसे बड़े दादा ने बोया भी था और खाया भी था। इसीलिए उन्होंने पहचान लिया, क्योंकि उन्होंने वो बोया भी था और खाया भी था। सवाल नंबर 4, आज के इंसान की जिंदगी दुख भरी क्यों है? शाबाश। सवाल नंबर 4 का जवाब, आज का इंसान अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं है, ना वो अपनी मेहनत पर भरोसा करता है, बल्कि अपने पड़ोसी की दौलत की तरफ ललचाई हुई नजर से देखता है। मौजूदा मेहनत व मशक्कत करने का आदी नहीं है, इसलिए कि इंसान की जिंदगी दुख भरी है। इंसान जो कमाता है वो किसी भी हाल में मुतमईन नहीं है और ना ही वो भरोसा करता है अपनी मेहनत पे, खुदा पे। तो इसीलिए वो क्या है, उसकी जिंदगी की इससे भरी हुई है दुख से। तो जो भी अल्लाह ने दिया होगा उस पर शुक्र करना चाहिए। सवाल नंबर 5, गेहूं हमारे लिए क्यों जरूरी है? हम अच्छा गेहूं कैसे उगा सकते हैं? शाबाश। क्योंकि ये हमारे खाने के काम आता है, इसलिए ये हमारे लिए जरूरी है। मेहनत करके और हम जमीन में मयारी किस्म के बीज बोकर अच्छा गेहूं उगा सकते हैं, और गेहूं से रोटियों के अलावा तरह तरह की चीजें बनाई जाती हैं। इस गजा से इंसान के जिस्म को खून और हरारत मिलती है, और गेहूं दूसरी तमाम गजाओं से मकवी है। अब हमारा तीसरा सवाल है, खाली जगहों को पुर कीजिए। तो यहाँ पर बेटा मैंने जवाब ही लिखे हैं, तो सवालात आप अपनी किताब पर देखेंगे। पेज नंबर 46 है, तो देखें पार्ट नंबर 1, गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं डैश डैश का दाना है। शाबाश। पहले पार्ट में ये लिखना है किसका दाना था, वो गेहूं का दाना था। पार्ट 2, ऐसा गेहूं का डैश डैश इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। ऐसा गेहूं का दाना, उसमें क्या लिखना है आपको? दाना। शाबाश। तीसरा पार्ट, अपने पड़ोसी के माल की तरफ ललचाई हुई डैश डैश से न देखना चाहिए, नजर से। पार्ट 4, उस वक्त हर इंसान अपनी डैश डैश पर भरोसा करता था, अपनी मेहनत पर। किस पर? मेहनत पर। 5वां पार्ट, इसलिए इसका गेहूं इतना बड़ा होता था कि देखने में अंडे की डैश डैश लगता था, अंडे की तरह लगता था। अब लास्ट पर हमारा सवाल है, इस कहानी को पढ़कर आपको क्या सबक मिला? शाबाश। इस कहानी को पढ़कर हमें ये सबक मिला कि इंसान को हर वक्त खुदा पर ईमान रखना है। इंसान खुदा पर ईमान रखता कि उस वक्त इंसान खुदा पर ईमान रखता था और अपनी मेहनत पर भरोसा करता था, और हम सबको भी यही करना चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे तो अल्लाह की दी हुई चीज़ पर शुक्र करेंगे, तो मेहनत करेंगे तो इसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है। तो बच्चों, ये था हमारा गेहूं का दाना पार्ट 3 सवालातों के जवाबात। ये मुकम्मल होता है तो सब बच्चे अपनी अपनी नोटबुक पर ये लिखेंगे। ये T2 का सबक है, तो T1, ये T1 का सबक है, सॉरी। तो ये अपनी अपनी नोटबुक पर लिखेंगे और याद भी करेंगे, एग्जाम में आपको ये काम आएगा। तो बस आज के लिए इतने काफ़ी है। अस्सलाम।